और आइए आगे बढ़ रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ से जुड़ी एक बड़ी जानकारी आ रही है। अशरफ की पत्नी और जैनब फातिमा के वक्फ बोर्ड की जमीन पर बने मकान पर जल्द चलेगा बुलडोजर। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीडीए ने अपनी जांच पड़ताल और विधिक कार्रवाई पूरी कर ली है। सोर्सेस के मुताबिक मिली जानकारी के मुताबिक प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने ध्वस्तीकरण का नोटिस किया है जारी और पूरा मुफ्ती के सुल्लापुर में वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना है ये मकान, जो कि 7 बीघा जमीन पर बना हुआ है। जैनब फातिमा और उनके भाई जैद और सद्दाम ने इस पर कब्जा किया है, जिसके ऊपर अब चलेगा बुलडोजर। सर्वेश दुबे इस पर और जानकारी देंगे। सर्वेश, ये पूरी खबर विस्तार से बताइए। ये माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी मिल रही है। उनकी पत्नी जैनब फातिमा की वक्फ बोर्ड की जमीन है जिस पर बना हुआ मकान है, जो अब जल्द ही बुलडोजर के माध्यम से ढाया जाएगा। निश्चित तौर पर ये पूरा मुफ्ती थाना क्षेत्र में ये जगह पड़ती है जहां पर ये वक्फ बोर्ड की जमीन थी, सुन्नी वक्फ बोर्ड की, और इस पर करीब 50 करोड़ की है और 7 एकड़ में जमीन है, जिस पर कि अतीक अहमद के भाई अशरफ के ससुरालियों ने उसके साथ कर लिया था और 3 दिसंबर को इस पर कुर्की की कार्रवाई की गई थी, जो तस्वीरें भी दर्शक हमारे टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और अब इसी मामले में नोटिस पीडीए से जारी की गई थी। जो विधिक प्रक्रिया है वो पूरी कर ली गई। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जल्द ही अब इस मकान पर बुलडोजर चलाए जाने की तैयारी की जा रही है और ये मकान जिसको कुर्क किया गया था, जो 3 मंजिला आलीशान मकान है जिसकी कीमत करीब 5 करोड़ रुपए है, उससे जल्द ही बुलडोजर से जमींदोज कराया जाएगा। माफिया अतीक अहमद के खिलाफ लगातार कार्रवाइयां चल रही है। उसकी जो अवैध और बेनामी संपत्तियां हैं उस पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन ये संपत्ति अलग तरह की थी क्योंकि ये वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा करके ये आलीशान मकान बनाया गया था। गिरफ्तारी से पहले यहाँ पर फरार होने से पहले यहाँ पर जैनब फातिमा रहती थी, जो अशरफ की पत्नी थी। उमेश पाल शूट आउट केस जो 24 फरवरी 2023 को हुआ था, लगभग 1 साल होने जा रहे हैं। उस मामले में जैनब फातिमा भी वांटेड है, लेकिन वो फरार चल रही है। फिलहाल अब इस मकान पर बुलडोजर चलाए जाने की तैयारी की जा रही है। हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि जल्द ही इस मकान को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया जाएगा। जल्द ही यहाँ पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि पीडीए ने जो ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी किया था उसका संतोषजनक जवाब नहीं मिला है और अब इसमें तैयारी हो रही है कि इसे जल्द ही बुलडोज किया जाए। जी, तो प्रक्रिया पूरी की गई है। पहले नोटिस दिया गया था परिवार को जिस पर संतोषजनक जवाब नहीं मिला और अब ये बुलडोजर का एक्शन चलेगा। शुक्रिया आपका सर्वेश दुबे जानकारी के लिए। बढ़ते आगे हल्द्वानी से खबर, जहां पर गुरुवार को आपने देखा कि बवाल के बाद शुक्रवार यानी कि कल हालात सामान्य रहे। लोगों को घरों से बाहर निकलने की मनाही थी और चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। 4 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स की यहां पर तैनात की गई है। इसके बाद पुलिस ने अब तक 4 दंगाइयों को गिरफ्तार भी कर लिया। ये आपको जानकारी दे रहे हैं, जिसमें आपको ये बता देते हैं कि बनभूलपुरा इलाके में फिलहाल धारा 144 लागू है। इंटरनेट सेवाएं आज भी बंद रहने वाली हैं। हल्द्वानी हिंसा के बाद में पूरे उत्तराखंड में अलर्ट है। ये अभी की अपडेट आपको दे रहे हैं। बॉर्डर इलाकों में पुलिस की चौकसी बढ़ी हुई है। तो कल दिन भर आपने देखा कि ऑफिसर्स के दौरे के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी पहुंचे और वहां पर घायल लोगों का और पुलिसकर्मियों से उन्होंने मुलाकात की। घायलों से मुलाकात का कार्यक्रम पुष्कर सिंह धामी का कल का। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि पुलिस पर जो हमला किया गया है वो सुनियोजित तरीके से किया गया है। ये देख के साफ लगता है, खासतौर पर जिस तरह महिला पुलिसकर्मियों को मारा पीटा गया है वो बेहद निंदनीय है। सीएम धामी ने कहा कि हम इस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे और धामी कहते हैं कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। यहाँ पर प्रशासन के द्वारा जो न्यायालय के आदेशों के क्रम में अतिक्रमण हटाने का काम चल रहा था, अनेक स्थानों पर अतिक्रमण हटाया गया। लोगों ने स्वतः ही अतिक्रमण हटाया क्योंकि प्रशासन ने पहले से सूचना दी हुई थी। कल बनभूलपुरा क्षेत्र में जब पुलिस की टीम, प्रशासन की टीम अतिक्रमण को हटाने के लिए गई थी, वहाँ पर सुनियोजित तरीके से बमों से, कट्टों से, पेट्रोल बमों से, पत्थरों से प्रशासन की टीम पर बहुत आगजनी भी हुई, हत्या करने का प्रयास भी हुआ, आगजनी हुई। और यहाँ के जो उत्तराखंड राज्य का जो माहौल है उसको ख़राब करने का कुछ लोगों ने काम किया है। उनके खिलाफ
कानून सख्ती से काम करेगा और पूरी घटना के जो वीडियो फुटेज हैं वो निकाले जा रहे हैं। जिन लोगों ने भी सरकारी संपत्ति को और जो लोगों की निजी संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचाया, उन्हीं से उनकी भरपाई होगी और सख्ती से काम किया जाएगा। पत्रकार साथी और जो अन्य लोग जो घायल हुए हैं, जिनको चोटें लगी हैं, हम उनके साथ हैं, उनकी पूरी देखरेख हम करेंगे। लेकिन जिन्होंने ये गलत काम किया है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। हल्द्वानी हिंसा के बाद मौजूदा हालात काबू में हैं। शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। सीएम धामी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अधिकारियों को भी सख्ती के आदेश दिए गए हैं। पूरे मामले पर लगातार नजर बनाने वाले सीएम धामी खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंच गए। सीएम धामी हिंसा प्रभावित इलाके में पहुंच गए, घटना की जानकारी लेने, हिंसा में घायल पुलिस कर्मियों से मिलने, क्योंकि जिन्होंने हिंसा का दंश झेला है उनसे बेहतर कोई और नहीं बता सकता है। मतलब नहीं बचते, अगर कोई ना फोर्स बच पाती, ना ही कोई मीडिया बच पाता, कोई भी नहीं बच पाता। पूरी पुरानी पेट्रोल पंप के पास और भयम का था। कप्तान साहब की अक्सर घटनास्थल पर कप्तान साहब से सर अगर ये नहीं होती फोर्स नहीं होती तो एक ना मीडिया का भी बच पाता और ना ही सर कोई बता बम उनके पास पेट्रोल पंप के पास कोई फ्री प्लान से सर वो पत्थर जो रेलवे वो पत्थर कहाँ से और अपने आज के जो पत्रकार से नाम बताओ संजय कनेरा उसके बाद बनभूलपुरा में हुई हिंसा के शिकार पुलिसकर्मियों, अधिकारियों और जनता से मुलाकात करते हुए सीएम धामी ने एक एक घायल का हाल जाना। सीएम धामी ने उनका दर्द भी बांटा और उनका हौसला भी बढ़ाया। ये तस्वीरें उसी का हिस्सा हैं। हिंसा में शिकार लोगों से मुलाकात के बाद सीएम धामी ने भी साफ कर दिया कि ये घटना प्री प्लान्ड थी। ये न्यायालय के आदेश पर अतिक्रमण हटाने का जो काम है वो चल रहा था और ये काम पहले से चल रहा था और कल जब प्रशासन की टीम, पुलिस की टीम उसी अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए गई थी, जो अवैध निर्माण था उसको हटाने गई थी, उसके ऊपर पूरा सुनियोजित तरीके से जो ये हमला हुआ है। प्रदेश में पहली बार हिंसा की ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं, जिससे हर कोई हैरान है। सड़कों पर बिखरे पत्थर, आग की लपटें और गोलियों की आवाज ने सबके माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी। खासकर महिला पुलिसकर्मियों के साथ हुई मारपीट की हरकत ने प्रदेश को शर्मसार कर दिया है। जो हमारे महिला पुलिसकर्मी हैं उनको जिस तरह से मारा है, पीटा है, उनके ऊपर हमला हुआ है पत्थरों से और बंदूकों से, ये बहुत ही जितना इसके बारे में खराब कहा जाए वो कम है। हमारी देवभूमि है, उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ पर ऐसे हालात कभी नहीं हुए। देवभूमि की फिजा को खराब कर छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।
आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।